जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोताजन, सभी भक्तजन, बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, मातृशक्ति, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय भक्तजन, आप सभी को मेरा राजेंद्र मिश्रा का प्रणाम। मैं ये शिव महापुराण काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, नित्य कहता हूँ, और ये शिव पुराण का प्रसंग इस समय उमा संहिता का चल रहा है। नवदुर्गा है, संयोग की बात। नवदुर्गा में उमा संहिता चल रही है। माता जगदम्बा का पाठ भी इसी में हो रहा है। और आइए हम सब मिलके इसको सुनते हैं। इस पुराण को नैमिषारण्य तीर्थ में लोमहर्षण जी सुना रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में बड़े बड़े महात्मा, साधु, ऋषि, मुनि सब लोग लोमहर्षण जी से सुन रहे हैं। कथा सतयुग की होगी या कब की है तो नहीं हम बता सकते। भगवान शिव की कथा है। शिव महापुराण अनंत है, इसका कोई अंत नहीं, इसलिए तो कहना ठीक ही नहीं है कि कब की है। उमा जी माता भगवती की कथा है। आइए हम एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, एक भजन भी करते हैं और कथा भी कहते हैं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल बल काजु विचारा, बेगिय नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियम अनंगमदापहारम, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाँव हैं, दूर गाँव है। थके पाँव हैं, दूर गाँव है। अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाँव हैं, दूर गाँव है। अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। क्लेश द्वेष से भरा है ये मन,
क्लेश द्वेष से भरा है ये मन मेला, मेरा तन है। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मैला मेरा तन है। तुम कृपाला दीन दयाला, तुम कृपाला दीन दयाला, तुमसे ही जीवन है। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मैला मेरा तन है। तुम कृपाला दीन दयाला, तुमसे ही जीवन है। इस तन मन को उपवन करने, इस तन मन को उपवन करने का वरदान अमर दो। इस तन मन को उपवन करने तुम वरदान अमर दो। थके पाँव हैं, दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो। थके पाँव हैं, हे कृष्ण हे राम, अब तो कृपा कर दो। याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे, याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे। दोनों हाथ में जोड़े, याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे। दोनों हाथ में जोड़े, परम पिता तुमको मैं जानूं। परम पिता, परम पिता तुमको मैं जानूं। पिता न बालक छोड़े, याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे। दोनों हाथ में जोड़े, परम पिता तुमको मैं जानूं। पिता न बालक छोड़े, दास राजेंद्र करे अर्चना। दास राजेंद्र करे अर्चना, मेरी पीड़ा हर लो, मेरी पीड़ा हर लो। थके पाँव हैं, दूर गाँव हैं, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाँव हैं, दूर गाँव हैं, अब तो कृपा कर दो। याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। परम पिता तुमको मैं जानूं, पिता न बालक छोड़े। दास राजेंद्र करे अर्चना, मेरी पीड़ा हर लो। थके पाँव हैं, दूर गाँव हैं, अब तो कृपा कर दो। अब तो कृपा कर दो। हर हर महादेव। मित्रों, उमा संहिता की कथा चल रही है, आप सब लोग सुन रहे।
उमा संहिता, जगन माता, जगत जननी, भगवती माता जगदम्बा की संहिता है, चरित्र है। और इस समय नवरात्रि चल रही है, आज चौथा दिन है, संभवतः चौथा ही दिन है। कल चंद्रघंटा का दिन था। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम, आज चतुर्थी तिथि है। कल चंद्रघंटा का दिन था, आज कूष्मांडा का दिन है। कूष्मांडा जिनके उदर में पूरा ब्रह्मांड रहते हैं, सैकड़ों ब्रह्मांडों का निर्माण होता रहता है, जन्म देती रहती है, ऐसी माता कूष्मांडा को मेरा प्रणाम। ये भगवती सबकी रक्षा करती हैं, जन्म देती हैं, पालती हैं, सबको शक्ति संपन्न करती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब इन्हीं की शक्ति से शक्तिवान है। और जब ये क्रोध में आ जाती हैं, दुष्टों का संहार करती हैं, दुष्टता जब करते हैं दुष्ट लोग, राक्षस, तब ये महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती हैं और शुंभ निशुंभ का भी संहार करती हैं। रक्त बीज जैसे राक्षस का भी संहार होता है, धूम्रलोचन का भी, वो भी, चंड मुंड को भी, इन सब का संहार कर देती है। और जब ये प्रेम करती हैं तो क्या कहना है, सारे विश्व का पालन करती हैं। हमारे देश की मातृशक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। दुष्टों के लिए महिषासुर मर्दिनी बनना चाहिए। और जब पालन का कार्य हो तो गणेश जननी, कार्तिकेय की माता और सारे जगत की जगन माता कहलाती है। सबको प्रेम देती है और बुलाने पर तुरंत आ जाती है। भाव का काम है, सब कुछ भाव का है। सनत कुमार जी कहते हैं, गंगा तोयेन सर्वेण मृद भारहि पर्वतोत्पमहि अमृत्याराचरे शौचम भाव दुष्टो न शुध्यति। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, गंगा जी के जल से हमेशा गंगा के जल के पास रहो, उसी में नहाओ, पियो, रहो, शौच क्रिया करो गंगा के पास। और पर्वत के समान मृत्तिका का ढेर लगा हो और मृत्यु पर्यंत उससे शौच करते रहो, हाथ धोते रहो, सब कुछ करते रहो। लेकिन यदि कर्म से, मन से दूषित हैं अगर हम, तो मनुष्य शरीर कदापि शुद्ध नहीं हो सकता है, भले ही गंगा जल में रोज डुबकी लगाओ। वाह, और ये क्या है। सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा, मित्रों, इसलिए सदैव भगवान की कृपा ये रहे कि स्वभाव दूषित ना हो, किसी का भी स्वभाव दूषित ना हो, हमसे किसी को मन से, काया से, वचन से किसी तरह का कष्ट ना हो, हिंसा नहीं हो। हिंसा व्यक्ति को तामसिक प्रवृत्ति में डालती है और वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं रहता। मनुष्य तो जो मानव चिंतन करता है, मनन करता है, तब मनुष्य बन पाता है, ये कहा है। श्लोकार्धेन तु वक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ममेति परमम दुखम नाममेति परमम सुखम। आगे वो कहते हैं कि यह मेरा है, यह तेरा है, यही दुख का मूल है। समता बुद्धि रखो तो ज़्यादा अच्छा है। आचरण सही होना चाहिए, किसी भी तरह से आचरण गलत ना हो और गलत तरीके से धन या पैसा कमा के उससे पोषण नहीं करो और ना ही इस तरह के पैसे का उपयोग किया जाए जो गलत तरीके से आता है, क्योंकि उससे संतानों जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आजकल हम ये देख भी रहे हैं,
पति पत्नी परिवारों में कलह बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। एक दूसरे को द्वेष के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। आगे कहते हैं, एक अत्यंत वृद्ध होने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के धर्मों में साधनों में असमर्थ हो जाता है व्यक्ति बुढ़ापे में। अतः युवा अवस्था में भी धर्म का अनुष्ठान करके मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है। वृद्धावस्था में इंद्रियों के शिथिल होने पर केवल हाथ मलना ही शेष रह जाता है। अब वृद्ध हो गए तो क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं अपने मित्रों से, सभी दैत्य पुत्रों से, भाई पढ़ते भी रहो लेकिन भगवान की भक्ति और भगवान का स्मरण सदैव बचपन अभी से ही करने लगो तो अच्छा है। बुढ़ापे का इंतजार मत करो। चलिए आगे नारद जी का और पंचचूड़ा का संवाद है जो हम कह रहे हैं, आप लोग सुनिए। एक बार नारद जी ने सुंदर रूप वाली अप्सरा पंचचूड़ा से कहा, ये पंचचूड़ा नाम की अप्सरा है। नारद जी इसके पास जाते हैं और कुछ प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं, हे सुमध्य, मुझे स्त्रियों के स्वभाव को बताइए। अब नारद जी तो ठहरे ब्रह्मचारी और नारद जी का काम है जनहित करना। जो भी काम वो करते हैं अधिकांशतः सभी कार्य उनके जनहित में होते हैं, चाहे वो किसी को श्राप दें या वरदान दें। ये सबसे बड़ी बात है नारद का। तो उन्होंने पंचचूड़ा नाम वाली अप्सरा के पास गए और कहा कि तुम हमें स्त्रियों का स्वभाव बता दो। सनत कुमार कहने लगे, व्यास जी, नारद जी के ऐसे वचन सुनकर पंचचूड़ा नाम की वो अप्सरा थी। वो अप्सरा तो बहुत ही अच्छी तरह से बता सकती है। सामान्य गृहस्थ महिला से अप्सराएं जो हैं ये तो अति सुंदर भी होती हैं, मायावी होती हैं और देवलोक की होती हैं, तो ये सब जानती हैं हर तरह की बात। तब नारद जी के वचन सुनकर पंचचूड़ा कहने लगे कि नारद जी, किसी भी स्त्री को स्त्री की निंदा नहीं करनी चाहिए। आपका मुझसे ऐसा कहना उचित नहीं है। नारद जी बोले, हे पंचचूड़ा, यथार्थ वक्तव्य करने में कोई दोष नहीं लगता। यथार्थ वक्तव्य करने में कोई दोष नहीं लगता है और असत्य भाषण निंदनीय होता है। सही बोलने में काहे का दोष लगेगा? और असत्य झूठ बोलने निंदनीय है, झूठ बोलना नहीं चाहिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर पंचचूड़ा बोली, नारद, जो कुलीन, रूपवती और सुंदर स्त्रियां भी मर्यादा में नहीं रहती हैं, यह स्त्रियों का दोष नहीं है। स्त्रियां पापों का ही मूल होती हैं। सुंदर स्त्रियां भी मर्यादा में नहीं रहती, क्योंकि स्त्रियां जाने हुए धनवान, रूपवान सन्यासियों की समीपता पाकर प्रतीक्षा करने में असमर्थ नहीं होती। हे नारद, हम स्त्रियों का बुरा धर्म है कि हम लज्जा त्याग कर अन्य मनुष्यों का चिंतन करते हैं। स्त्रियां नारद जी से कह रही है पंचूड़ा, ना तो वो अवस्था का ध्यान रखती है कि ये नया लड़का है या कोई बुढ़ा है या जवान है। हम ना अवस्था का ध्यान रखते हैं, ना रूप का ध्यान रखते हैं और ना कुरूप का ज्ञान करती हैं। यह सब विचार किए बिना पर पुरुषों को भोगती हैं। ये ना जाति, ना कुल, ना मर्यादा, ना भय से, ना चिल्लाने से, ना धन के अर्थ में मर्यादा में नहीं रहती हैं। कुलीन स्त्रियां भी अवसर पाकर यौवन में सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर व्यभिचार की इच्छा करती हैं और बड़े घरों की स्त्रियां भी रक्षा की जाती हुई अंधे
जड़ बौने कुबड़े लंगड़े मनुष्यों में आसक्त होकर उनके साथ व्यभिचार करने के लिए तैयार रहती है। मौके का है। केवल स्त्रियों में, संसार में स्त्रियों के लिए कोई वस्तु अगम्य नहीं है। यदि किसी प्रकार उनको किसी मनुष्य का सान्निध्य ना मिले तो स्त्रियों में एक और भारी विकार है, और वो यह है कि वे परस्पर एक दूसरे पर आसक्त हो जाती हैं। स्त्रियां और उतनी अपने पतियों में नहीं होती हैं जितनी स्त्रियां स्त्रियों के साथ आसक्त होती हैं। स्त्रियां वध के भय से भी हताश नहीं होती हैं। अगर स्त्रियों को मृत्यु की दंड दिया जाए तो वो उससे भी डरती नहीं है इस काम के वेग के सामने। पंचचूड़ा कहती है, नाग्नस्तुष्यति काष्ठानाम नापगानाम महोदधि नानंत का सर्वभूतानाम ना पुंसाम वाम लोचनः। हे नारद, अग्नि काष्ठों से तृप्त नहीं होती है, समुद्र नदियों से कभी तृप्त नहीं होता है, काल सभी प्राणियों को खाकर मारकर कभी तृप्त नहीं होता है, और स्त्रियां कभी पुरुषों से तृप्त नहीं होती हैं। ना अग्नि स्तुष्यति काष्ठानाम नापगानाम महोदधि नांत कहा सर्वभूतानाम न पुंसाम वाम लोचना। उमा संहिता का 24वें अध्याय का 29वां श्लोक है। मित्रों, हे नारद जी, अग्नि काष्ठों से जैसे तृप्त नहीं होती है, समुद्र नदियों से तृप्त नहीं होता, काल कभी प्राणियों को खाकर तृप्त नहीं होता, और स्त्रियां कभी पुरुषों से तृप्त नहीं होती हैं। अस्नातम पुरुषम दृष्ट्वा सुगंधम मलवर्जितम योनि प्रक्लितद्यते स्त्रीणाम धृते पात्रादि वोदकम। अच्छी प्रकार से स्नान किए साफ सुंदर सुगंधित युक्त मनुष्य को देखकर स्त्रियों की योनि फूटे बर्तन के जल के समान बहने लगती है। हे नारद जी, स्त्री न काम भोग से, न अलंकारों से, न धन संचय से उतनी आनंदित नहीं होती जितनी वो रति प्रसंग में आनंद होती है। ये पंचचूड़ा नारद जी को सिखा रही है स्त्रियों कुछ। अब जी कौन सी स्त्रियां हैं? ये पुंसचली हैं, पुंसचली स्त्रियों का है ये, जिनको हम, वैसे तो इस पुंसचली कोई विशेष जाति नहीं होती है। पुंसचली का मतलब होता है जो अपने स्थान से गिर जाती है। तो नारद जी, ब्रह्मा जी ने लोक निर्माण किया, पंचभूत महाभूत उत्पन्न किए, स्त्री पुरुष उत्पन्न किए, वहाँ स्त्रियों में दोषों का ही विधान किया है। नारद जी, मृत्यु काल, पाताल, बड़वानल, अग्नि, विष, सर्प, ये सब एक तरफ और स्त्री एक तरफ, किसी से भयभीत नहीं होती। नारी स्वभाव सत्य अब कहहि, अवगुण 8 सदा उर रहहि, साहस अनर्थ चपलता माया, बुद्धि अविवेक असौच अदाया। जी रावण ने मंदोदरी से कहा है कि 8 गुण औरतों में बहुत खराब होते हैं। नारी स्वभाव सत्य अब कहीं, अब गुण 8 सदा उर रही। साहस, बहुत साहस होता है, ना वो मृत्यु से डरती है, किसी चीज से नहीं डरती है, ना उसको धन धान्य चाहिए, ना अलंकार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल रति प्रसंग चाहिए होता है। हे नारद जी, ब्रह्मा जी ने लोक निर्माण कर स्त्री को मृत्यु से, काल से, पाताल, बड़वानल, अग्नि, विष, सर्प, इन सब से ज्यादा भयानक जहरीला बताया है। सनत कुमार कहते हैं, ये व्यासनंदन, नारद जी ने पंचचूड़ा से स्त्री स्वभाव जानकर, पंचचूड़ा के वचनों को सत्य मानकर स्त्रियों के संग से नारद जी के मन में वैराग्य हो गया। नारद जी ने कसम खा ली कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? जप तप कछु न हो ये काला। आहा, भगवान विष्णु से बोले एक बार नारद जी, अब हमसे जप तप कुछ नहीं होता। हे भगवान, किस विध मेले है प्रभु यह बाला। 7 योजन में जो भगवान ने एक नगर की रचना की थी, नारद जी के अभिमान को चूर्ण करने के लिए लीला की थी। उस समय नारद जी भूल गए कि मैं तो काम को जीत चुका हूँ। बालकांड में बड़ी अच्छी कथा आती है। नारद जी ने
उस राजा के पास गया, उसकी बच्ची का हाथ देखा तो उस हाथ देख के बोल, ये तो अजर अमर होगा, इसका पति महाबलिष्ठ होगा, कोई जीत नहीं सकता है। तो इनका वो ध्यान तो चला गया कि मैंने अभी तो कहा था कि मैं तो काम को जीत चुका हूँ, अब जीतने का मात्र हो गए कि जप तप कछु न हो यही काला। भगवान की वो माया थी और इस माया को कोई जीत नहीं सका, लांघ नहीं सका। माया को कोई जीत नहीं सकता। सुर नर मुनि कोई नाही, जिन न होए माया प्रबल। अस विचार मन माहि, भजहि महामायापति। इसलिए पंचचूड़ा का ये संवाद कहा। इस पंचचूड़ा चूंकि अप्सरा थी तो उन्हें अपने अप्सरा के अनुभव के द्वारा ये बातें कही। जिससे आप पूछेंगे वो अपना ही अनुभव तो बताएगा। तो पंचचूड़ा ने बताया। और ये 4 प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं, जो अनसुईया जी ने सीता जी को कहा है बालकांड में, उसमें ये चौथे नंबर की अप्सराओं के गुण बताए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सती, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी आचरणशील और शिक्षाप्रद जीवन देने वाली हमारी माताएं भी हैं। सनत कुमार जी व्यास जी से कहने लगे, एक समय पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि मुझे कालचक्र यानी कि मृत्यु का आभास तथा आयु के प्रभाव के विषय में बताएं। मैंने कल इसके संबंध में बहुत सारी बातें बताई थी कि जब शरीर सूख जाता है, तालु सूख जाता है, तो 1 माह का जीवन शेष रहता है। त्रिदोष वात पित्त और कफ के दोष से नासिका बहने लगे। जब वृद्धावस्था आ जाए तो समझ लो जीवन थोड़ा ही बचा है। यदि मुंह कंठ सूख जाए पूरी तरह तो 6 माह का जीवन। दर्पण में चेहरा ना दिखाई दे, छाया दिखाई ना दे, विकृत दिखाई दे, 6 महीने अधिक से अधिक से जीवन शेष रह जाता है। 4 स्थानों में नाड़ी स्थित होती है। सब 16 नाड़ी जानो, 6 दिन से लेकर विधि पूर्वक संज्ञा तक। इसकी अंतर्गत दिनों में वाम रंध्र में प्राण प्रकाशित होता है। जब 6 दिन तक प्राण चढ़ा रहे तो वह मनुष्य 2 वर्ष 8 माह 8 दिन जीता है। यदि 17 दिन तक प्राण आरूढ़ रहे तो वह प्राणी 1 वर्ष 7 माह 7 दिन तक जीता है। 8 दिन बराबर चलने से 2 वर्ष 4 माह और 24 दिन जीता है। 9 दिन तक यदि प्राणवायु चले तो 7 महीने 12 दिन का जीवन शेष रहता है। यह सोचकर प्राणी को नित्य सीताराम, नमः शिवाय, राधे श्याम का जप करना चाहिए। मित्रों, शिव जी नाद से प्रकट काल का वर्णन करने लगे। वाम दक्षिण मध्य 3 संचार मार्ग कहे हैं। 5 दिनों से प्रारंभ करके 25 दिनों तक वामाचार गति में नाद कहा गया है। भूत रंध्र दिशा ध्वजा रूप नाद वामाचार गति में जाने पर यदि उसमें ऋतु के विकार भूत गुण प्रतीत हो तो वह दक्षिण गति में नाद कहा जाता है। भूत संज्ञक इडा आदि नाड़ी प्राणों को वहन करती है तो 1 वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है। 10 दिन बराबर चलने से वह वर्ष भर में मर जाता है। 15 दिन चलने से वर्ष भर जीता है। इस तरह से 27 दिन बाईं ओर चले तो 1 माह है, दाहिनी ओर क्रम से 4 दिन का सेवन से। यह देवी 4 स्थानों में नाड़ी स्थित रहती है। इसलिए सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब योग साधना के बारे में कहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस 5वां गंध, जब ये अपने गुणों का त्याग करते हैं तब प्राणी फिर नहीं रहता है। कहने का मतलब जब शब्द नहीं सुनाई दे, स्पर्श का पता नहीं लगे, रूप दिखाई नहीं दे, मतलब 5 की 5 ज्ञानेंद्रियां
अपना अपना गुण त्याग दें। एक तरह से कहें कि सन्निपात, या आजकल कौमा भी कहते हैं उसको, उसमें चला जाता है आदमी, तब फिर कुछ नहीं होता। डॉक्टर कह देते हैं घर ले जाओ और वो करो, इसकी सेवा करो जितनी कर सकते हो। आजकल वेंटिलेटर पर रख के कुछ पैसे वैसे भी कमा लेते हैं डॉक्टर, वो हो रहा है ऐसा। अभी 2 दिन पहले राजभर साहब हैं कोई मंत्री, दिल्ली के किसी अस्पताल ने 4 दिन में उनसे 4 लाख रुपया ले लिए। ये तो मंत्रियों की माँ का हाल है। कौन से राजभर हैं उनकी, कल न्यूज पे आ रहा था। 4 लाख रुपए 4 दिन में ही ले लिए, माँ को होश भी नहीं था। वो घबरा गए। तो हम आपकी तो क्या औकात है, छोटे मोटे आदमी हैं, क्या पैसे देंगे, जबकि ये सब जानते हैं कि रोग का ही इलाज होता है। आयु अगर क्षीण हो गई तो फिर कहीं कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता है। चलिए अभी पार्वती जी योग साधना के बारे में पूछती हैं। तो वो कहती इस काल को जीतने का उपाय बताओ गुरु जी। पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, योग किस ध्यान से और किस मंत्र से काल को जीतते हैं। शंकर जी कहने लगे, श्रद्धदानाय दातव्यम भक्ति युक्ताय धीमते अनास्तिकाय शुद्धाय धर्म नित्याय भामिनी। इसका उपदेश श्रद्धावान भक्ति करने वाले बुद्धिमान को करे, जो नास्तिक ना हो। नास्तिक को यह उपदेश कभी नहीं करना चाहिए। ये योग साधना का प्रसंग आ गया है। अब योगी श्रेष्ठ जब सभी लोग सो जाएं तब सुंदर आसन पर बैठकर दीपक बुझाकर योग की साधना रात्रि में करें। एक मुहूर्त कानों को उंगली से बंद करके अग्नि से प्रेरित शब्द को सुने। उस शब्द के संयम से मुक्त हुए क्षण मात्र नष्ट हुए शब्द को ध्यान करने वाला शीघ्र ही ज्वर, उपद्रव आदि सभी रोगों का नाश कर देता है। जो मनुष्य प्रतिदिन 2 घड़ी तक आकार को देखता है, शब्द सुनता है, इच्छा अनुसार मृत्यु को जीतकर संसार में अपनी इच्छा से जिंदा रहता है, वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार वर्षा काल के मेघ आकाश में शब्द का नाद करते हैं, ऐसा ही वह शब्द है, उससे सुनकर योगी संसार से छूट जाता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हो जाता है। हे देवी, जैसे अनाज धान्य का इच्छुक व्यक्ति कूड़े करकट भूसा आदि का त्याग देता है, उसी प्रकार योगी संपूर्ण बंधनों को त्याग देता है। जो कोई शब्द ब्रह्म, जो मुक्ति का कारण है, को नहीं जानते वे जड़ बुद्धि है। परम तत्व के विदित होने पर जन्म रूपी बंधन से छूट जाता है। निद्रा आलस्य रूपी महाविघ्नकारी शत्रु को यत्न से जीतकर सुखपूर्वक आसन पर बैठा हुआ योगी नित्य शब्द ब्रह्म का अभ्यास करे। 100 वर्ष की आयु वाला भी निरंतर अभ्यास करे तो वायु की वृद्धि, आरोग्यता, मृत्युंजय शरीर की स्तंभता को प्राप्त करता है। भगवान शंकर कहते हैं कि रात्रि में दोनों कानों में उंगली लगा के इस तरह से बंद कर ले और अपनी जठराग्नि का या प्राण का शब्द सुने तो स्पष्ट सुनाई देता है। भरभराटे की सब्जी शब्द आता है, जैसे कोई बड़ी अग्नि तेज जल रही हो, अंदर से ध्वनि उसको सुनाई देती है। इसको शब्द ब्रह्म कहते हैं और इससे आयु 100 वर्ष तक आसानी से चली जाती है, जीता है, आरोग्यता रहता है और मृत्युंजय शरीर की स्तंभता को प्राप्त हो जाता है। सभी लोगों को अभ्यास करना चाहिए। ये भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा। हे प्रिय देवी, अनाहत उच्चारण में, अनाहत क्या है? अनाहत शब्द जिसमें आहत ना हो। और ये अनाहत शब्द कहाँ से आता है? हार्ट में से आता है। अनाहत चक्र इसको कहते हैं, हृदय कमल पर जो 12 कमल का कल्पना की गई है, 12 दल का। चतुर्दलम स्यादाधारम
स्वाधिष्ठाने च षड्दलम नाभौ दशदलम पद्म सूर्य शंखा दलम हृदय कंठे स्यात् षोडशदलम द्विदलम भ्रू मध्य तथा सहस्त्रदल माख्यम ब्रह्मरंध्रे महापथे। सूर्य संख्या दलम, सूर्य की संख्या 12 होती है 12 महीने में, इसलिए 12 दल का कमल की यहाँ कल्पना की जाती है। ये हार्ट प्राणवायु से चलता है। इसको अनाहत कहते हैं, आहत होने के बगैर। इसको कोई टच नहीं करता है, कोई चलाता नहीं है, इसलिए इसको हम अनाहत चक्र कहते हैं। इसको नाद भी कहते हैं, अनाहत नाद। ये अंदर से आपको सुनाई देने लगेगा यदि शांत में, बिल्कुल एकांत में दोनों कानों को बंद करके इसको सुना जाए। शब्द ब्रह्म, क्योंकि हृदय कमल पर भगवान विराजते हैं और ये अनाहत चक्र चलता ही रहता है, ध्वनि निकलती ही रहती है इससे। तो वायु की आरोग्यता प्राप्त होती है, मृत्युंजय शरीर की स्तंभता को प्राप्त होता है। शिव जी कहते हैं, हे प्रिय देवी, अनाहत उच्चारण में ना आने वाला परम कल्याणदायक शब्द ब्रह्म ही है। यह अनाहत, अनाहत माने जिसको आहत नहीं किया जाए, ऑटोमेशन, एक ऑटोमेशन चलता है, यही शब्द ब्रह्म है। योगी लोग यत्न पूर्वक शुद्ध बुद्धि से इसका निरंतर ध्यान करते हैं। प्राण वेत्ताओं से जाने हुए 9 शब्द हैं। घोष, कांस शब्द, श्रृंग, घंटा, वीणा, बांसुरी से उत्पन्न शब्द, दुंदुभी, शंख और मेघ गर्जन। अब मित्रों, आप ये 9 नाद आप लोग नोट कर लीजिए या ध्यान से सुन लीजिए। ये नाद ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। पहला है घोष नाद, फिर कांस नाद, फिर श्रृंग नाद, श्रृंग से जो निकाली जाती है ध्वनि, कांसे के शब्द से ध्वनि निकलती है। जैसे कोरोना के समय पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कांस की थालियां बजवाई थी पूरे देश में। इससे काफ़ी दूर तक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसका साइंटिफिक ये है बेस। घोष नाद है एक, उद्घोष बहुत जोर से, ये पहला है। कांस नाद दूसरा है। श्रृंग बजाया जाता है। घंटा नाद आप सभी जानते हैं, मंदिरों में घंटे लगे रहते हैं, बहुत जोर से टंकार होती है, ओम, ये घंटा नाद है। इससे जहाँ तक इसकी आवाज़ ध्वनि जाती है वहाँ तक संपूर्ण बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, बस वो शुद्धता आती है। वीणा, वीणा के तारण से जो वीणा नाद निकलता है उसका तो क्या कहना। बंसी नाद जो भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं, ये बंसी नाद है। से उत्पन्न जो शब्द है दुंदुभी नाद। और शंख आप जानते ही हैं, शंखनाद, शंख बजाते हैं तो बड़ी अच्छी आवाज़ आती है। पांडवों ने बड़ी बड़े शंख बजाए थे महाभारत में। और मेघ गर्जन आप सब जानते हैं, मेघनाद बड़ा भारी। जो रावण का एक पुत्र था उसका भी नाम मेघनाद था, और वो नाद ही था एक तरह से, उसी ने जन्म लिया था। इन शब्दों को त्याग कर तुंकार का अभ्यास करे, इन नादों को त्याग करके तुंकार का अभ्यास करे। इस प्रकार ध्यान करता हुआ योगी पुण्य और पाप में लिप्त नहीं होता है। तुंकार माने ओंकार का अभ्यास करे। हे देवी, जब योग के अभ्यास से सुनता हुआ भी नहीं सुनता, जब योगी योगाभ्यास के अभ्यास सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, मृत्यु के समीप आने पर अभ्यास करने वाला योगी उसी प्रकार स्थित रहता है। उसे 7 दिनों में 9 प्रकार का शब्द सुनाई देता है। पहला घोषनाद शब्द सभी व्याधियों को काट डालता है, आत्मा को शुद्ध करने वाला, आकर्षण करने वाला है। द्वितीय है कांसनाद, यह विष को नष्ट करता है, भूत ग्रहों को बांधने वाला, प्राणियों की गति को रोकने वाला। तीसरा श्रृंगनाद, अभिचारिक है यह शत्रु के उच्चाटन और मारण में प्रयोग होता है। घंटानाद, इसे शिव कहते हैं। घंटा जब अपन बजाते हैं मंदिर में तो बहुत तेज ध्वनि होती है, ओम। यह देवताओं को आकर्षण करता है, इसलिए इसको मंदिरों में बजाया जाता है।
देवताओं को आकर्षण करता है, भूमि पर मनुष्यों को बस में करता है। इसके आकृष्ट से यक्ष और गंधर्व कन्या महासिद्धि प्रदान करती हैं। आहा हा हा। घंटानाद इसे शिव कहते हैं। इससे गंधर्व कन्याएं बड़ी सिद्धियां प्रदान करती हैं लोगों को। वीणानाद, इससे दूरदर्शन उत्पन्न होता है, अर्थात दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होने लगती है। शिव जी कहते हैं, ध्यायतो वंशनादम तु सर्वम सत्वम प्रजायते दुंदुभि ध्यायमानस्तु जरा मृत्यु विवर्जितः। बंसीनाद से सभी तत्वों को जान लेता है, दुंदुभि को जान लेने वाला जरा मृत्यु से रहित रहता है। शंख शब्द से इच्छा के अनुसार रूप प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है। मेघनाद से विपत्ति का संगम फिर नहीं होता है। हे वरानने, जो नित्य एकाग्र होकर तुंकार का ध्यान करता है उसे सब कुछ इच्छा के अनुसार सुलभ हो जाता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वदर्शी होकर भ्रमण करता है, कभी विकारों में फिर नहीं फंसता। इस प्रकार ये 9 प्रकार के ब्रह्म स्वरूप शब्दों को सुनकर साक्षात वह शिव ही हो जाता है। ये 9 नाद जिसके पास हो जाते हैं वो भगवान शिव जैसा ही होने लगता है। पार्वती जी कहती हैं, योगाभ्यास से योगी वायु के पद को कैसे प्राप्त कर सकता है? शिव जी बोले, हे देवी, प्राणायाम में तत्पर योगी 15 दिन में ही काल को जीत लेता है। हृदय स्थित वायु सदैव अग्नि को प्रदीप्त करता है। वह अनुपावक सर्वव्यापी बड़ा वायु प्रवाह भीतर व्याप्त हो रहा है। ज्ञान विज्ञान उत्साह यह सब वायु से ही तो उत्पन्न होते हैं। ज्ञान विज्ञान और उत्साह ये सब वायु से उत्पन्न होते हैं। हृदय स्थित वायु अग्नि को प्रदीप्त करता रहता है। अनुपावक, वायु से अग्नि प्रदीप्त होगी। अरे बाहर जो आग हम जलाते हैं वो भी तो वायु से ही जलती है ना, तो अंदर की भी अग्नि वायु जो प्राण वायु है उससे प्रदीप्त होती रहती है। वह अनुपावक सर्वव्यापी बड़ा वायु प्रवाह भीतर व्याप्त हो रहा है। ज्ञान विज्ञान उत्साह यह सब वायु से उत्पन्न होते। ज्ञान भी वायु देती है। विज्ञान क्या है? विशेष ज्ञान, उसको विज्ञान कहते हैं। उत्साह, आलस नहीं रहता उस आदमी के। यदि सम धातु समानिष्ट, अगर उसकी वायु त्रिदोष सब सम चलते हैं तो उत्साहित रहता है। वह सब वायु से उत्पन्न होते हैं। जिसने वहां वायु को जीत लिया है, समझ लो उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। मन को जीत लेगा वो जो अजेय है। योगी जरा मृत्यु के विनाश की इच्छा से भली भांति योग में तत्पर होकर के धारणा और ध्यान में तत्पर हो। जैसे लोहार अपने मुख से धोकनी को भर के कार्य करता है, उसी प्रकार अपना कार्य करे, अभ्यास करे। वह आराध्य देव सहस्त्र मस्तक वाला, वह आराध्य देव सहस्त्र मस्तकों वाला है, सहस्त्रों नेत्र वाला, सहस्त्र हाथ पैर वाला योगी सभी ग्रंथियों को मेटकर उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित होता है। सिर के सहित व्याहृति पूर्वक गायत्री को जप करे। 3 बार प्राणों को रोकना प्राणायाम कहा जाता है। चंद्रमा सूर्य आदि ग्रह जाते जाते लौटते हैं, परंतु योग और ध्यान में तत्पर योगी आज तक नहीं लौटे। जो ब्राह्मण प्रातः काल उठकर प्राणायाम करता है वह जरा मृत्यु को जीतकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित होकर एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा मृत्यु को जीतकर वायु में प्राप्त होने वाला आकाशचारी आकाश गति को प्राप्त हो जाता है। अंतरिक्ष में जाने की उसमें क्षमता आ जाती है। सिद्धस्य भजते रूपम कांतिम मेधाम पराक्रमम शौर्यम वायु समयो गत्या सौख्यम श्लाघ्यम परम सुखम। भाई योगी सिद्ध के रूप में सिद्धियां आने लगती हैं, कांति आती है, तेज आता है, बुद्धि पराक्रम सूरवीर, वायु के समान उसकी गति, सुख श्लाघा परम सुख को पाता है। संसार के रिश्तेदार और संबंधी जीव की अंत समय में कोई सहायता नहीं करते हैं। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना तो सिया राम कहा करना। और राम जी का ध्यान किया करना। आइए, इसके पहले अभी हमने कहा था कि योगी जरा मृत्यु के विनाश की इच्छा से भली भांति योग में तत्पर होकर ध्यान धारणा करे और
योगी अपना कार्य करे, अभ्यास करे तो वह आराध्य देव, कौन से आराध्य देव? सहस्त्र मस्तक वाला, सहस्त्र नेत्रों वाला, सहस्त्र हाथ पैर वाला। ओहो, पुरुष सूक्त में कहा है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। उसके तो हजारों हजार हाथ हैं, पैर हैं, हजारों सिर हैं उस परमात्मा का, कोई सीमा थोड़ी है। ऐसे परब्रह्म भगवान हमारे नाभि से 10 अंगुल ऊपर विराजते हैं हृदय कमल पे। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्र सभू मृगुम स्प्रत्वा तिष्ठत दशांगुलम मां। 10 अंगुल आगे स्थित रहता है, सभी ग्रंथियों को समेट कर सिर के सहित व्याहृति पूर्वक गायत्री का जप निरंतर करना चाहिए। ओम भू भुव स्वः मह जनः ओम तपः ओम सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्म्यो बंधनान मृत्योर्मुक्षीय माम अमृतात्। ओम जात वेद से सुनवाम सो ममराती तो निधाति वेदः सा नः प्रसदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधुम दुर्तात्यग्नि। यह शताक्षरी गायत्री है, मंत्र है, 100 अक्षर की हैं इसमें पूरे। इसको जरूर नित्य कहना चाहिए तो मृत्युंजय बन सकता है। आलस्य रहित होकर एकांत में प्राणायाम करे तो जरा मृत्यु को जीत कर वो वायु में प्राप्त होने वाला और आकाशचारी भी हो सकता है। जो योगी सिद्धस्य भजते रूपम कांतिम मेधाम पराक्रमम शौर्यम वायु समूह गत्या सौख्यम श्लाघ्यम परम सुखम। वह योगी सिद्ध हो जाता है, कांति बुद्धि पराक्रम शूरता सब कुछ प्राप्त कर लेता है, वायु के समान गति श्लाघा परम सुख पाता है। मत भूल अरे बंदे ये देश वीराना है, इस दुनिया में आकर तुझको वापस जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, सुत मात पिता नारी सब झूठे नाते हैं, कोई साथ नहीं जाता सब यहीं रह जाते हैं। प्रभु नाम न गाया तो नरकों में पड़े रहना, जीवन के समंदर में तुम सीताराम सीताराम सिया राम कहना। क्यों? ये प्रभु राम जी सबको बचाते हैं, इसीलिए भगवान का स्मरण श्रद्धा विश्वास रूपिण्य आहा पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेना चाहिए। और आज मैं अपनी वाणी को मित्रों यहीं विराम दूंगा। आप लोगों को आज पार्वती जी का और शिव जी का ये संवाद बड़ा अच्छा लगा होगा। माता जगदम्बा शुंभ और निशुंभ, रक्त बीज और धूम्रलोचन जब बहुत अधिक अन्याय कर रहे थे, पार्वती जी के शरीर से प्रकट होकर उन्होंने इन सबको अपने धाम भेज दिया, जीवन से इनको मुक्त कर दिया, संहार कर दिया इनका। हम अपनी मातृ शक्ति नारी शक्ति से आशा करते हैं कि प्रेम में भक्ति में मीरा और बहादुरी और सूरवीरता में महारानी लक्ष्मीबाई जैसी होना चाहिए। यही इस देश की महानता है। हमारी बेटियों के साथ इस कभी अन्याय फिर नहीं हो पाएगा। वीर बने, गंभीर बने, सूरवीर बने। नारी शक्ति ही सबसे महान है। और जनने जने तो भक्त जन कै दाता के सूर। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, इससे तो फिर बांझ भली व्यर्थ गमावे नूर।
इन्हीं माताओं से रामकृष्ण सभी ने जन्म लिया है। जितने भी हम आप नाम लेते हैं, बिना माताओं के कोई जन्म नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम मातृ शक्ति को प्रणाम करते हैं। नव दुर्गा है, आनंद आया होगा आप लोगों को, आप लोग सुनिए और मित्र सब्सक्राइब भी करिए और लोगों को सुनाइए। और हमारी बेटियां अच्छे आचरण और अच्छे परिधान पहने, जिससे हमारे पितर लोग पास में हैं, अच्छे अच्छे पितर आने को जन्म लेने को सोच रहे हैं, लेकिन आधार अच्छा मिलेगा तभी तो जन्म लेंगे, नहीं तो दुरात्माएं जन्म लेगी, संसार को कष्ट होगा मित्रों। इसलिए उच्च आचरण की, उच्च संस्कृति की अपनी बनी रहे और संस्कृत सबको आनी चाहिए। इसी से संस्कृति बची रहेगी, क्योंकि हमारे जितने शास्त्र हैं वो संस्कृत निष्ठ हैं, मंत्र संस्कृत में ही प्रभाव डालते हैं। हालांकि अब उसका हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है, लेकिन मंत्रों का उच्चारण जो है वो संस्कृत में ही इफेक्टेड होता है। जय श्री राम। सभी भक्तजनों को मैं राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव, जय महाकाल, सबका भला हो।